हेलो स्टूडेंट्स, एमएड सेकेंड सेमेस्टर के आपकी क्लास में स्वागत है आपका पेपर पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपका पेपर है जिसमें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था हायर एजुकेशन के बारे में कि उच्च शिक्षा क्या होती है, उच्च शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि राधा कृष्णन के अकॉर्डिंग बताए थे हम लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि कल हम लोगों ने हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, आज उसकी हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे पहले के समय में शिक्षा दी जाती थी, कैसे एंशिएंट टाइम में शिक्षा दी गई, कैसे मिडिवल टाइम में शिक्षा का क्या तरीका था, माध्यम था, कैसे प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले क्या शिक्षा कैसे थी, इंडिपेंडेंस के बाद कैसी शिक्षा थी। तो ये आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन आज हम लोग का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास रहा है, क्योंकि शिक्षा और सभ्यता, जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक सभ्य इंसान प्राणी नहीं बन सकता है। इसलिए भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास रहा है। भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तन, जैसे जैसे भारतीय समाज का विकास होता जाएगा वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जैसे जैसे आप प्रगति करते जाते हैं आप में उतने चेंजेस आते जाते हैं। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते जाते हैं वैसे समाज में विकास होता जाता है, समाज विकसित होता जाता है, उसमें परिवर्तन होते जाते हैं। निरंतर परिवर्तनशील रहता है। सूत्रकाल तथा लोकायत के बीच में शिक्षा की सार्वजनिक प्रणाली के पश्चात हम बौद्धकालीन शिक्षा को निरंतर बौद्धिक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता से परिपूर्ण होते देखते हैं बौद्ध काल में। अब जैसे यहाँ बौद्ध काल आया तो हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट टाइम से। तो एंशिएंट टाइम में सबसे पहला आपका आता है, एंशिएंट टाइम में सबसे पहले हमारा आता है वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध काल। ठीक है, ये दोनों हमारे आते हैं एंशिएंट टाइम में। तो प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से उत्कृष्ट थी, लेकिन कालांतर में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ह्रास हुआ। मतलब पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वो जो व्यवस्था होनी चाहिए उस हिसाब से ठीक थी, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा का जैसी होनी चाहिए उस हिसाब से शिक्षा नहीं हो रही है। मतलब पहले के समय में जैसी शिक्षा थी, ब्रिटिश वगैरह थे, अंग्रेज़ थे, तो उनके अकॉर्डिंग शिक्षा जैसी थी ठीक चल रही थी, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, हमारे भारतीयों के अनुसार जो शिक्षा व्यवस्था जैसी एक होनी चाहिए उसका ह्रास हुआ। तो विदेशियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में विकसित नहीं किया। पहले के समय में विदेशी राज करते थे भारत पे, तो वो जैसी व्यवस्था अपनी चाहते थे वैसे वो सभी पर, भारतीयों पर लागू करते थे और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को आगे विकसित नहीं होने दिया जिस तरह से, जिस रेशियो में, जिस अनुपात में होना चाहिए था, जैसी शिक्षा व्यवस्था नागरिकों के लिए होनी चाहिए थी। अपने संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा का कोई चुनौतियों व समस्याओं अपने संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा को कई चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ा। संक्रमण काल यहाँ पे कोई वायरस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, संक्रमण काल का मतलब है कि विदेशियों का, मतलब स्वतंत्रता से पहले जितनी, आप स्वतंत्रता से पहले कह लीजिए या विदेशी कह लीजिए, विदेशियों का प्रभाव जो था, पूरा जो प्रभुत्व छाया हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड संक्रमण काल। विदेशियों, अंग्रेज़ी समय जो था, क्योंकि वो भारत पर पूर्णतः मतलब प्रभाव डाले हुए था, पूरा प्रभुत्व था अंग्रेज़ों का उस समय। ठीक है, तो विदेशियों के प्रभाव के कारण भारतीय कोई भी अपने आप को विकसित नहीं कर पाए, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। आज भी ये चुनौतियाँ, हमारे कुछ चीज़ें हैं जो आज भी हमारे सामने हैं, बट हम उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। अब आता है हमारा सबसे पहले
प्राचीन काल आता है। मतलब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन उसमें अगर हमें इतिहास जानना है तो हमें प्राचीन काल समझना है, मध्यकाल समझना है, और स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद थोड़ा सा हमें पढ़ना है। तो प्राचीन काल में सबसे पहले बात आती है वैदिक काल की। प्राचीन काल में सबसे पहले वैदिक काल आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्राचीन शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा थी, वो आध्यात्मिकता पर आधारित थी। सबसे पहले शिक्षा को आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता था कि मतलब बच्चा पढ़ लिख कर आध्यात्म की तरफ आकर्षित हो। शिक्षा मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन में रूप थी। मतलब शिक्षा मुक्ति बोध, मतलब उसे मुक्ति का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य जो है मोक्ष प्राप्ति माना गया है। और आत्मबोध होना चाहिए, मतलब सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए कि इंसान कर्म करता रहे और उससे कुछ न कुछ सीखता रहे, लर्न करता रहे। ये व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए भी थी। मेन चीज़ धर्म को भी इम्पोर्टेंस दी गई है हमारे वैदिक काल में। भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। भारत की जो शैक्षिक परंपरा है भारत में जो है मतलब एजुकेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है, हायर एजुकेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। इसलिए यहाँ के जो शैक्षिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जो कल्चर है हमारा, वो बहुत ही फेमस माना गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। जैसे इस कोटेशन से हम लोग समझ सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर अल्टेकर ने कहा है कि वैदिक युग से लेकर अब तक, मतलब फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वैदिक काल से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय, एजुकेशन का जो मीनिंग है, क्या है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो प्रकाश का स्रोत है। जब तक अगर हम एजुकेशन नहीं ग्रहण करेंगे तो हमें अंधकार की तरफ ले जाएगा। अगर एजुकेटेड इंसान है तो लाइफ में वो बहुत कुछ कर सकता है, अगर एजुकेटेड नहीं है तो लाइफ में कुछ भी मतलब नहीं कर सकता है। अगर एजुकेटेड है तो कहीं ना कहीं वो नौकरी चाकरी करके वो अपना गुजर बसर कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा जो है प्रकाश का स्रोत है तथा मानव जीवन के विभिन्न कार्यों में ये हमारा